और इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां पर विश्वेश्वरैया भवन में भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है और पुलिस दल भी इस वक्त मौके पर मौजूद है। लगातार आग को बुझाने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। और घटनास्थल से हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आनंद, कितने का नुकसान बताया जा रहा है और आग को बुझाने में और कितना वक्त लगेगा? क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं? देखिए, नुकसान कितना हुआ इसका आकलन तो अभी नहीं किया जा सकता है, लेकिन आग जबरदस्त लगी। हम अंदर से जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि अधिकारी लोग यहां पर पहुंच चुके हैं और अंदर आग काफी तेज लग चुकी है और अधिकारी पहुंच चुके हैं, दमकल के कर्मी पहुंच चुके हैं, लेकिन अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। लेकिन हमने कुछ देर पहले उस जगह पर पहुंचकर जहां पे आग लगी थी उसकी तस्वीर बनाई है और हमारे दर्शक भी कुछ देर के बाद देखेंगे। लेकिन हम आपको अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं कि हम इस वक्त विश्वेश्वरैया भवन में सीढ़ी के ऊपर से पहुंच रहे हैं, जहां पे जबरदस्त आग लगी हुई है। स्थिति काफी खतरनाक हो गई है, क्योंकि अंदर की आग अगर जल्द से जल्द नहीं बुझाई गई तो स्थिति खराब हो सकती है। क्योंकि विश्वेश्वरैया भवन में कई सारे सरकारी दफ्तर चलते हैं और बाहर से निर्माण कार्य चल रहा है और अचानक से उसकी वजह से आग लग गई है। और इस वक्त पुलिस के अधिकारी और जो दमकल कर्मी है वो भी पहुंच चुके हैं। कैमरे में दीपक का आग्रह करेंगे। दीपक, आप ऊपर दिखाइए। शास्त्री नगर के थाना प्रभारी अपने दल बदल के साथ पहुंचे हुए हैं और जो अधिकारी हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। आनंद, ये भी जानकारी चाहेंगे आपसे कि वो बिल्डिंग कितने फ्लोर की है और कौन से फ्लोर पर इस वक्त आग लगी हुई है? ठीक है, देखिए अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं। लगातार हम उससे कोशिश, चूंकि सुरक्षा के लिहाज से अभी पीछे सुरक्षा के लिहाज से अभी हम अंदर नहीं। सर, क्या स्थिति है अभी क्या स्थिति है सर ये बता दे। अभी सर क्या स्थिति है? अभी बुझा दिया गया। अच्छा, किस फ्लोर पे लगी है? देखिए, अभी अधिकारी हैं, उन्होंने जानकारी दी है कि आग बुझा दिया गया, लेकिन अभी भी स्थिति खराब बनी हुई है। हमने कोशिश कर रहे हैं कि आपको वो तस्वीर दिखा, अपने दर्शकों को तस्वीर दिखाएं। अंदर से भी जो दमकल कर्मी है वो पहुंच चुके हैं। चूंकि अचानक से आग लग गई और कैसे आग लगी इसकी जानकारी अब तक नहीं पहुंच पाई है। सर, देखिए, अभी भी हम आपको अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पे अभी भी आग लगी हुई और बुझाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये तस्वीर आप देखिए जी, और ये अंदर की तस्वीर देखिए। आग की लपटें आप देख सकती हैं और लगातार बुझाने की कोशिश की जा रही है। सर वजह पता चला? सर, अब नीचे आइए। ये वजह पता चला? अभी आग बुझाया जा रहा है। नहीं, वजह पता चला किस वजह से लगा? वजह अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन आग बुझाया जा रहा है। तो देखिए, अभी वजह की जानकारी नहीं बताई जा रही है, लेकिन हम आपको तस्वीर अंदर की दिखा रहे हैं, जहां पे दमकल कर्मी पहुंच गए उस जगह पे जहां पे कुछ देर पहले बहुत तेज आग लगी हुई थी। आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कई सारे विभाग विश्वेश्वरैया भवन में से चलते हैं और कई सारे विभाग का कार्य यहाँ से चलता है। तो जाहिर तौर पर अगर दफ्तर के अंदर आग पहुंची होगी तो उसका भी काफी नुकसान हुआ होगा। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जले होंगे। हम लगातार आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे दमकल कर्मी दिन रात लगातार मेहनत कर कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आग को। हाँ आनंद, ये भी बात सामने आ रही है लगातार कि इस बात की जानकारी दी जा रही है कि बिल्डिंग आनंद, मैं आपको रोकना चाहूंगी। कुछ वक्त पहले जो आपने घटनास्थल का जायजा लिया, दर्शकों को थोड़ा वो दिखा दे, उसके बाद फिर से आपके पास वापस लौटते हैं। इस वक्त हम विश्वेश्वरैया भवन में हैं और आप ठीक देख सकते हैं कि विश्वेश्वरैया भवन के अंदर अभी भी जबरदस्त आग लगी हुई है। और इस वक्त आप तस्वीर देखिए, आग की लपटें बढ़ती ही जा रही है और दमकल की गाड़ियां पहुंची है, लेकिन बाहर से आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। अंदर आग की लपटें और तेज होती जा रही है और जाहिर सी बात है पूरे बिल्डिंग को खतरा हो गया है। इस वक्त जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, तस्वीर देखिए, बिल्डिंग के अंदर इसमें कई सारे महत्वपूर्ण विभाग हैं। परिवहन से लेकर ग्रामीण कार्य, पथ निर्माण जैसे कई महत्वपूर्ण विभाग इस वक्त विश्वेश्वरैया भवन से चल रहे हैं और उस दफ्तर में आग की लपटें लगातार तेज होती जा रही है और खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हम लगातार आपको कोशिश दिखाते
कोशिश कर रहे हैं दिखाने की, और आग की लपटों को देखकर आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी खतरनाक होती जा रही है। क्या सर अभी अंदर से आग बुझाने की कोई कोशिश नहीं किया गया है? अंदर से किया जा रहा है, पानी गाड़ी में खत्म हो गया है, पानी गाड़ी में, अच्छा पानी ही खत्म हो गया। पानी गाड़ी में खत्म, पानी पलटी हो रहा है गाड़ी से। अच्छा, ये तो आग के लपटें बहुत खतरनाक स्थिति में हो गई है। जी जी, कोशिश किया जा रहा है, पानी भी अंदर कोई नहीं है, बस जो है सो नहीं छोटा, अंदर कोई नहीं। तो कई लोग हैं, तो दमकल वाले लगातार बता रहे हैं, बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि भाई आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसमें कई महत्वपूर्ण कार्यालय, महत्वपूर्ण जो सरकारी दफ्तर है वो चलते हैं। लेकिन इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, अंदर की तस्वीर की स्थिति कितनी भयावह होती जा रही है और आग की लपटें लगातार तेज होती जा रही है। आग कैसे लगा, क्या कुछ पता चला कि आग कैसे लगा? नहीं, हम लोग को पता नहीं, अचानक हम लोग को आग लगने लगी। सर ये कौन सा दफ्तर है सर ये जहाँ पे आग लगी है? तो देखिए इस वक्त हम आपको विश्वसनीय भर के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। चलिए आनंद के पास फिर से लौटते हैं। आनंद देखिए, अब अभी से कुछ वक्त पहले जो आपने जायजा लिया था वो हमने अपने दर्शकों को दिखाया, अभी क्या कुछ स्थिति है, ताजा तस्वीरें क्या कुछ है? चूंकि हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, आग की लपटें जो है वो काफी भीषण है, और कितना वक्त लग सकता है और फायर ब्रिगेड की कितनी गाड़ियां इस वक्त मौजूद हैं? देखिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां यहाँ पर पहुंच चुकी है, और देखिए लगातार जो आग लगा है उससे ऊपर का जो सीलिंग है वो टूट कर गिर रहा है, तो जाहिर तौर पे आग जबरदस्त लगी थी। आग बुझाने का प्रयास लगातार इस वक्त चल रहा है। इस वक्त हमारे दर्शक देख सकते हैं कि इस वक्त हम चौथे तले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे बहुत तेज आग लगी थी और आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। चूंकि खतरा भी काफी ज्यादा है, कई सारे कमरों तक आग की लपटें पहुंची हैं, लिफ्ट भी इस पे चल रहा है और लिफ्ट से भी इस वक्त आप धुआं देख सकती हैं। और खासकर जो सीलिंग ऊपर हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सीलिंग भी कई जगह से गिर रही है। तो स्थिति खतरनाक है, लेकिन लगातार कोशिश किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो चौथे और पांचवें फ्लोर पे आग लगी है उससे जल्द बुझाया जाए। लेकिन चूंकि इसके ऊपर जाना हम लोगों को मना कर दिया गया है, इसके एक फ्लोर ऊपर भी आग लगी हुई है, जहां पे दमकल के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी वो पहुंचे हुए हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। और इस वक्त तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी खतरनाक हो गई थी। अभी ये रात की बात है कि एक फ्लोर पे आग बुझाने का जो प्रयास था वो सफल होता दिख रहा है, लेकिन इसके ऊपर अभी भी आग लगा हुआ है। और आग कैसे लगा इसकी, अब कैसा लगा कुछ पता चला? नहीं, हम लोग तो फोन हुआ तो हम लोग आए हैं दौड़ल अपना नीचे पथ निर्माण देखने की, हम लोग का तो नुकसान नहीं। पथ निर्माण कहीं कार्यालय है? नहीं, हमारा नीचे है। इसमें कौन सा विभाग है? इसमें है लघु जल संसाधन है, योजना विभाग है। हाँ। योजना है और ऊपर ग्रामीण कार्य है पूरे 5 पे, मतलब 4 और 5 पे लगा है ना? हाँ, 4 और 5। आप लोग को क्या जानकारी मिला? हमको जानकारी मिला सफाई द्वारा कि ऊपर में आग लगा हुआ है, जे आप लोग अपना आके ऑफिस देखिए। बिल्कुल, देखिए अब हम आपको एक चीज और तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए सीलिंग जो ऊपर से फ्लोर है उसका लगातार गिरता जा रहा है, और जैसे जैसे आग बुझाने का काम किया जा रहा है वैसे वैसे नुकसान भी सामने आता दिख रहा है। और एक बार ऊपर से ये जो हम इस बार 4th फ्लोर की तस्वीर दिखा रहे हैं, आप उसके सीलिंग देखिए पूरा काला हो चुका है, और कई जगह जैसे जैसे पानी का धार पड़ रहा है वो कई जगहों से टूटता भी दिख रहा है। तो स्थिति बेहद खतरनाक थी, और विश्वेश्वरैया भवन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार सरकार के कई महत्वपूर्ण कार्यालय यहाँ पे चलते हैं, और जहाँ पे कई सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज भी, कागजात भी, जो विकास की योजनाएं हैं या फिर कई महत्वपूर्ण कागजात हैं वो यहाँ पर रखे हुए थे। अचानक से आग लगती है, आग की वजह क्या है ये तो फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इतना तो तय है कि आग लगने से काफी नुकसान होने के तक आग पहुंची है। चूंकि आप बार बार ये बता रहे हैं कि महत्वपूर्ण दस्तावेजों के जलने का यहाँ पर खतरा है, तो क्या किसी दफ्तर तक आग पहुंची है? अधिकारियों से क्या कुछ जानकारी मिल पाई है आपको इसे लेकर? देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि अधिकारी भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन चौथे और पांचवें फ्लोर पे जैसा कि मैंने आपको बताया कई महत्वपूर्ण विभाग है, उसके कमरे के अंदर भी आग पहुंची हुई है और कमरे के अंदर भी जबरदस्त आग लगी हुई है। तो आप समझिए कि नुकसान स्वाभाविक सी बात है, नुकसान हुआ ही है सरकारी दस्तावेज का। और हम सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ग्राउंड से लेकर ऊपर चौथा फ्लोर पे जो हम इस वक्त हम मौजूद हैं। हम एक मिनट दीपक इधर कैमरा करेंगे। सर किस फ्लोर से आ रहे हैं आप? सर अभी यहीं पर से आ रहा है। अच्छा, क्या स्थिति है?
आग कम हो गया है। पूरा अंदर भी कमरा में लगा हुआ है। अब अंदर तक भी नहीं गए हैं। तो अधिकारी भी मौजूद। सर कुछ जानकारी मिली कैसे हुआ? नीचे चलिए, अब बाहर रहिए ना। नहीं हम चले जाएंगे सर। कुछ जानकारी मिली कैसे हुआ सर? बाहर चलिए ना प्लीज। चले जाएंगे, सिर्फ एक जानकारी दे दीजिए, हम लोग निकल जाएंगे सर। प्लीज आप बाहर चलिए, हम बाद में बताते हैं। एक बार किस फ्लोर पे है सर? 3rd 4th 5th पे। 3rd और 5th पे। हाँ 3rd 4th 5th। सर चलिए ना, हम बताते हैं, आप काम करने दीजिए थोड़ी देर। सर सिर्फ एक अब जानकारी चलिए ना, है कि please। अंदर कमरे में भी आग लगी है। नहीं अभी नहीं देख रहे हैं, अब देखने देंगे तब। प्लीज प्लीज एक बार जाइए, ऐसे कंट्रोल में बाहर है। से रिपोर्टिंग अब जाएंगे। तो देखिए चूंकि अभी काम में बाधा न पड़े इसलिए हम लोग खुद भी नहीं चाहेंगे हम लोग। हाँ बिल्कुल। तो देखिए अधिकारी हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आनंद एक सर बार एम्बुलेंस डिटेल वगैरह जानना पर्याप्त चाहूंगी मात्रा- आपसे। माफ कीजिएगा, दमकल की गाड़ी पर्याप्त मात्रा में? हाँ हाँ पहुंच गई है, गाड़ी पहुंच गई है। क्या स्थिति है सर अभी? आग तो कंट्रोल हो गई है, आग कंट्रोल हो गई? पूर्ण रूप से बुझा कर कहीं किस किस फ्लोर पे लगा हुआ था? 3rd फ्लोर पर है। 3rd फ्लोर पे। तो देखिए 3rd फ्लोर पे और 5th फ्लोर पे आग लगी है। प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हुए हैं और इनका दावा है कि आग पे काबू पा लिया गया। लेकिन हम लगातार तस्वीर दिखाते हैं दीपक, लगातार तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने दर्शकों को। जैसे कि मैंने आप जैसे आपने पूछा था कि कमरे के अंदर भी, बिल्कुल कमरे के अंदर भी आग लगी है, क्योंकि 3rd फ्लोर और 5th फ्लोर पे सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। और जब कमरे के अंदर आग लगी है तो दस्तावेज का नुकसान हुआ ही होगा, इसमें आप इनकार नहीं कर सकती है। लेकिन वही बात है कि कितना नुकसान हुआ है सरकारी दस्तावेज का, ये आकलन तो बाद में होगा। लेकिन इतना तो तय है कि आग की वजह क्या है ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आग जानबूझ के लगाई है या फिर शॉर्ट सर्किट से लगी है, कैसे लगी है, इसके बारे में अभी फिलहाल कोई बताने को तैयार नहीं है। क्योंकि बाहर मरम्मत का काम चल रहा है विश्वेश्वरैया भवन में, और एक बड़ी वजह लगातार वहाँ पे काम चल रहा है, ड्रिलिंग का भी काम चल रहा है। तो हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट से भी हुआ हो, लेकिन असली वजह क्या है इसके बारे में फिलहाल कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं है। और जो अधिकारी हैं, जो दमकल कर्मी हैं, यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। और अब दावा भी है इनका कि आग पर काबू पा लिया गया है। आनंद एक डिटेल जानना चाहूंगी आपसे कि उस बिल्डिंग में कौन कौन से विभाग हैं इस वक्त जो कार्यरत हैं? देखिए ग्रामीण कार्य है, पथ निर्माण का कार्यालय है, योजना परिषद का कार्यालय है, ऐसे कई महत्वपूर्ण विभाग हैं जहां पे जो इस विश्वेश्वरैया भवन से चलते हैं। तो जाहिर तौर पे कई सारे महत्वपूर्ण विभाग यहाँ पे कार्यरत हैं, और खासकर 3रे और 5वें तल्ले पे जहाँ पे आग लगी है, जिसमें ग्रामीण कार्य जैसे महत्वपूर्ण विभाग है, योजना विभाग जैसे महत्वपूर्ण कार्य विभाग है। तो ऐसे विभागों में सरकार के विकास से जुड़े तमाम कागजात यहाँ पे रखे रहते हैं, दोनों विभाग से जुड़े हुए। तो अगर उसका नुकसान हुआ है तो ये भारी नुकसान है, क्योंकि कई सारी योजनाएं चलती हैं, कई सारे फाइलें होते हैं। अब उस फाइल के नुकसान से कितना घाटा हुआ है बिहार सरकार को ये देखना दिलचस्प होता है कि कागजात का भी भारी नुकसान होने की पूरी संभावना है, क्योंकि कमरे के अंदर तक आग पहुंची थी, कमरे के अंदर तक आग पहुंची थी। और इसी वजह से सबसे नुकसान की बात ये कही जा रही है कि भाई जो कागजात है कहीं उसका बहुत ज़्यादा नुकसान ना हुआ हो। फिलहाल इसके बारे में अधिकारी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। हम इस वक्त आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, अधिकारी खुद भी मेहनत कर रहे हैं, जो पटना के अधिकारी है वो खुद भी मेहनत कर रहे हैं। और इस वक्त देखिए जो पाइप खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पूरी टीम लगी हुई है इस वक्त आग बुझाने में, और उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द नुकसान को कम किया जाए। लेकिन चूंकि अचानक से आग लगने के बाद स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी, और जो फायर ब्रिगेड की टीम थी वो यहाँ पर पहुंची है, पटना जिले के जो अधिकारी है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कौन कौन से अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं आनंद? उच्च अधिकारी की अगर हम बात करें तो कौन? देखिए अभी मैं आपको अभी जो जानकारी मिल रही है कि चौथा और कहाँ पे लगा है सर? ऊपर गए थे हम, चौथा और 5वें। हाँ बिल्कुल। हम आपको एक और तस्वीर दिखा, कहाँ पे लगा है भाई? देखिए हम बाहर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चौथे और 5वें फ्लोर पे भी आग लगने की जानकारी मिल रही है। चौथे फ्लोर पे भी देखिए आग की लपटें कई फ्लोर पे बढ़ती जा रही है, ये चिंताजनक है। और हमें ऊपर जाने नहीं दिया जा रहा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उस जगह तक पहुंचे। उधर भी आग लगा हुआ है भाई? हाँ सर, 5 पे लगा हुआ है। दीपक इधर आ जा। देखिए लगातार आप इस वक्त
गिरते हुए पानी को देख सकती हैं। आप समझ सकते हैं कि लगातार पानी से आग को बुझाने का काम किया जा रहा है, लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह है कि अभी भी कुछ फ्लोर पे आग की लपटें बढ़ती जा रही हैं। दीपक, हम लगातार कोशिश करें, चूंकि लगातार पानी गिरने से फिसलन सी स्थिति हो गई है और उतरने में भी काफी मुश्किल हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको तस्वीर भी दिखाएं। दीपक आइए, बाहर आइए। हम इस वक्त इधर जाइए। देखिए, हम आपको बाहर की तस्वीर दिखाते हैं। दीपक आ जाओ, फ्रेम देते रहो बाहर का। दीपक उधर। तो आप देखिए दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर भवन में आग लगी है और तीसरी मंजिल पर आग लगी है। हालांकि पुलिस की ओर से ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि आग को बुझा लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद ये सोचने वाली बात है कि आखिर अचानक से आग कैसे लगी, क्योंकि अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। अब देखिए कि लगातार आग की लपटें बढ़ती जा रही है और जो फायर ब्रिगेड की टीम है यहाँ पर आग बुझाने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन जो आग की लपटें हैं लगातार दूसरे कमरे की तरफ बढ़ती जा रही है। ये चिंताजनक बात है। जल्द से जल्द अगर आग पर काबू नहीं पाया गया तो स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है। एक राहत की बात है कि तीसरे तल्ले पर जो आग लगी हुई थी उसे बुझा लिया गया था, लेकिन अभी भी 5वें तल्ले पर इस वक्त आग की लपटें दिख रही है, जहाँ पे जो दमकल की गाड़ी है लगातार आग बुझाने की कोशिश में लगी हुई है और तीसरे और चौथे और 5वें तल्ले पे सबसे ज्यादा नुकसान की खबर है। लेकिन इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं 5वें तल्ले की, जहां से अभी भी धुएं निकलते आप देख सकती हैं। लगातार कई कमरों से धुआं निकल रहा है और अंदर भी आग की लपटें हैं, लेकिन चूंकि सुरक्षा कारणों से हम लोगों को भी बाहर रोक दिया गया है, अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। लेकिन बावजूद इसके हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपने दर्शकों तक ये पहुंचा सके कि आग की लपटें कहाँ कहाँ लगी हुई है, कैसे लगी है, लेकिन कारण की जानकारी अभी तक हम लोगों को नहीं बताई गई है कि कैसे आग लगी। कौन सा विभाग है जहां पर अभी आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ग्रामीण कार्य विभाग का अभी दफ्तर 5वें फ्लोर पे ही है, जो बेहद महत्वपूर्ण है। और इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो ग्रामीण कार्य विभाग की ही तस्वीर देखने को मिल रही है। तो ये इसी की वजह जानने की कोशिश लगातार हमारी टीम भी कर रही है और इस वक्त हम आपको लगातार कोशिश कर रहे हैं दिखाने की। देखिए, आप दूर भी देख सकते हैं कि और भी आग की लपटें दूसरी तरफ न गया हो, वहां भी दमकल कर्मी हैं वो पहुंच चुके हैं। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रामीण कार्य जैसे कई महत्वपूर्ण विभाग इसमें रन करते हैं और जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है उसका नुकसान होने की संभावना है। हम एक बार फिर से चलिए आनंद, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। आपके पास अपडेट के लिए फिर से वापस लौटेंगे। तो आपको बताते चले कि विश्वेश्वरैया भवन में भीषण आग लगी है और इस आग की लपटें इतनी तेज है कि तीसरी और 5वीं मंजिल को इसने अपनी चपेट में ले लिया है। हालांकि तीसरी मंजिल पर आग को बुझा दिया गया है।